अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन। जी, जूनी किचन में आज हम कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाले, बल्कि मैं आज आपके साथ करूँगी शेयर एक छोटा सा व्लॉग। और व्लॉग है जी, हम जा रहे हैं मरी, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मरी का ट्रिप कर लिया जाए। और वैसे भी ईद थी और कोरोना की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सके, पार्क्स बंद, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा सा मरी का विज़िट रख दिया जाए। और इसकी कुछ प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। मैंने चिकन इस तरह ये मैंने मैरिनेट किया है, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके करना है फर्स्ट डे बारबेक्यू। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं झटपट चिकन जो है मैरिनेट करके लेके जाऊँ, तो कि वहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों को घर पे ही तैयारी करते करते। और मैं ये चटनी बना रही हूँ, बहुत ही झटपट, बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और कपड़े मैंने बच्चों के रेडी कर दिए थे, लेकिन ये कि कुछ सामान ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हमने एंड टाइम पे हमने तैयार करनी पड़ती है। जैसे कि मेन पैकिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गाँव टाइप है और वहाँ पे कोई ऐसी शॉप नहीं है या कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो मैं आपको साथ से बताऊँगी कि वहाँ पे कैसी लोकेशन है। चले जी, मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। चटनी मैं बना रही हूँ, चटनी में तकरीबन रेडी हो चुकी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रास्ते में वेस्ट हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। फ्रूट्स भी मैं साथ रख रही हूँ, नाश्ते का सामान भी मैंने साथ अपने रखा, और हर ज़रूरत की चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें वो मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि इनके फ्रेंड का घर है वहाँ पे और उनकी फैमिली वहाँ पे नहीं रहती है। उनकी फैमिली यहाँ पे पिंडी में रहती है और वो बहुत ही कम जाते हैं, बल्कि वो तो जाते ही नहीं हैं। और हम भी समटाइम जाते हैं तो अपने खाने पीने का सामान लेके जाते हैं। और वहाँ पे शॉप्स का प्रॉब्लम है, शॉप नहीं आसपास, रेस्टोरेंट तो एज़ यूजुअल बंद ही हैं काफ़ी टाइम से, और होटल भी वहाँ पे नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके घर पे 1-2 दिन रह लिया जाए। ये देखिए जी, ये जो है दुबई प्लाजा, यहाँ से हमने सिम ली थी टेलीनॉर की, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ हमने पैकेज करवाना था नेट का, क्योंकि बच्चे तो नेट के बगैर आपको पता है कि 1 से 2 मिनट भी गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों जी हम अपना अरेंजमेंट यहाँ से करके लेके जाएँ, बजाय कि हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है मरी का, और बहुत एक्साइटमेंट थी। हम लोग जाएंगे 2 दिन के लिए, वहाँ पे स्टे होगा हमारा। और लेट्स सी कि वहाँ हम क्या क्या मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। ये जी, भूख लग रही थी तो हमने रास्ते से कुछ समोसे और पकोड़े इस तरह की चीज़ें ले ली, क्योंकि बच्चे मेरे वैसे भी शाम के टाइम में चीज़ें पसंद करते हैं। और शाम हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम भी साथ साथ मरी का हमारे समोसों के साथ इंक्लूड हो गया। तो यकीन करें कि बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे हम एंटर हुए तो शाम का वक्त था और हवा एकदम से चेंज हो गई थी, और हमें पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि घर से और वहाँ तक का रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हमें वहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग गया था, और हम रास्ते में हैं अभी। और कोशिश यही कि जल्द अज जल्द वहाँ पे हम पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का इशू है, थोड़ा गाँव टाइप है, तो बच्चे हैं साथ, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएँ। व्यू आप चेक कर सकते हैं जी, बहुत मज़े का मौसम था, हल्के हल्के क्लाउड्स भी थे और पहाड़, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब काफ़ी टाइम बाद हम लोग घर से बाहर निकले हैं, तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। और ईद पे भी बस अम्मी के जाओ या मदर इन लॉ के जाओ, तो बस इधर ही 2 घर थे आगे पीछे। लेकिन ये कि हम थोड़ा चेंज चाह रहे थे कि यार कहीं जाते हैं बाहर, थोड़ा बच्चे भी फाइड अप हो गए थे घर बैठ बैठ के, तो हमने सोचा क्यों ना जाया जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा हम उस गाँव के पास आ गए हैं जी, हम जीका गली से गुजर कर आए हैं, और साथ ही है जी घड़ियाल कैंप। और घड़ियाल कैंप के साथ थोड़ा सा नीचे जाके नरगोली गांव है, हमने उधर जाना है। और आपको दिखाऊंगी आज नरगोली गांव कैसा है। आप रास्ते देख सकते हैं, रास्ते थोड़ा सा इसका, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा इसका हार्ड है, मतलब मुझे बहुत डेंजरस लगता है। तो मैं सम टाइम हस्बैंड को कहती हूँ यार ज़रा देख के चलाओ, तो वो कहते हैं यार तुम तो अपनी कमेंट्री बंद करो। तो कमेंट्री मेरी फिर भी बाज में नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यार। पर अल्लाह का शुक्र आज तक ऐसा मिसहैप हुआ नहीं, अल्लाह ना ही कभी ऐसा करे। तो मुझे बहुत डर लगता है कि, क्योंकि स्पेशली जो मरी के रास्ते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और इनके घर का एक सिंगल रोड जा रही हो और आगे से फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर इनको साथ साथ बताती रहती हूँ, ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो फिर मुझे कहते हैं यार तुम मुझे कंफ्यूज ना करो, चुप कर जाओ, तुम चुप करके बैठ जाओ। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप देखें कितना मुश्किल रास्ता है, और शाम का टाइम था, तो हमारी यही कोशिश थी कि जल्द अज जल्द हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। और हम पहुँच भी गए थे। ये देखें, अब हम वहाँ पे तकरीबन पहुँच चुके हैं घर के पास। और रास्ता आप देखें कि बहुत मुश्किल था, और बच्चे भी खामोश हो गए थे कि बाबा ड्राइव कर रहे हैं और रात का टाइम है, तो मतलब थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं जी, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और अपना गाड़ी से सामान पानी निकाल रहे हैं, और बच्चे सामान निकाल रहे हैं, और मैं जो हूँ वो वेदर एंजॉय कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मज़े कर रही हूँ। और क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करने के लिए गए थे,
तो एंजॉय तो हमने करना ही था। और बच्चों ने जी अपना सामान कैरी किया और हम लोग नीचे आ रहे क्योंकि गाड़ी भी अच्छे से बंद की, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी जो घर था, मेन घर था, वहाँ से थोड़ी सी दूर था, मतलब 5-10 मिनट का डिस्टेंस था और हमने थोड़ा सा नीचे उतर के जाना था, वहाँ पे स्टेयर्स थी जी। आगे हमने सामान ऐसे सूटा और हमने जी बाहर का पहले नज़ारा किया और देखें जी रात हो गई है। और पर ये कि रात को मैं भी आपको नज़ारा कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि रात का टाइम था, और कोई बात नहीं जी, सुबह तो होगी, ये नहीं कि रात ही रहेगी। और जी फिर भूख लगी थी, हमने खाने का झटपट इंतज़ाम किया और कोयले हमने फटाफट गर्म किए। और जी हस्बैंड देखें ये मेरे जो है वो ब्रश लेके कर रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं, और हस्बैंड में एज़ यूजुअल मेरे वही बनाते हैं, बारबेक्यू मैं सिर्फ अरेंजमेंट करती हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं जी बहुत मसरूफ़ है, टाइम ही नहीं है इनके पास आगे पीछे देखने का, बस हर वक्त मोबाइल या टीवी या टैबलेट, बस जब से स्कूल बंद हुआ यही काम चल रहा है। और मैं जो नदीदों की तरह कोई लोगों को देख रही हूँ, यार जल्दी से बनाओ तक के भूख लग रही है। और फर्स्ट प्लेट मैंने ही ली थी और ये देखें जी मैंने चटनी भी साथ निकाली, कोल्ड ड्रिंक निकाली। और बच्चे मेरे एज़ यूजुअल बिज़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, बच्चों को तो मैंने ही खिलाना है क्योंकि बच्चे मेरे हाथ से खाने के वो आदी हो चुके हैं। इनको मैं खाना खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ और हस्बैंड को भी सर्व करती हूँ। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मौसम भी बहुत अच्छा था और ऊपर से बारबेक्यू ना पूछें, बहुत मज़े का। साथ ही जी हमारे नमाज़ का टाइम हो गया, इशा की नमाज़ मेरी 2 नमाज़ें बीच में कज़ा हो गई थी, असर की और मगरिब की, लेकिन इशा की मैंने नहीं जाने दी, नमाज़ पढ़ी। और नमाज के बाद जी चाय ना हो इम्पॉसिबल। बहुत मज़ा आता है जब हम लोग मरी में इस टाइम बैठ के चाय पीते हैं। हस्बैंड वैसे मेरे इतनी चाय पसंद नहीं करते, लेकिन आप यकीन करें जब मरी जाती है तो मैं एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाती हूँ कि इन्हें हर 2 घंटे बाद यार थोड़ी सी चाय बना दो, यार थोड़ी सी चाय बना दो। तो वो फिर चलता रहता है ये चाय वाला काम। और खाने के बाद तो हम वैसे भी, मैं घर पर होती हूँ तो बिस्किट और चाय तो मस्ट है क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अभी सब बैठे हुए थे चुप करके थे, लेकिन मैंने तो अपना कप उठा लिया और क्योंकि मुझे लगी हुई थी, एक क्रेविंग सी हो रही थी जी। साथ ही हो गए बच्चों के सोने का टाइम, सारा दिन थक गए थे तो उनको मैं सुनाने लगी हुई। देखिए जी हमने रज़ाइयाँ की हुई है, पिंडी में होगा टेम्परेचर आई थिंक 40 तो होगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से टेम्परेचर था कोई 14-11 कुछ इस तरह। और बच्चों ने रज़ाइयाँ की हुई और यकीन करें रज़ाई में भी सारी रात नींद नहीं आई। और जी ये देखिए जी झटपट हमारी सुबह भी हो गई है। और अब देखें आप नज़ारा मरी का, बहुत ही फैबुलस, वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही मतलब अब आप बयान नहीं कर सकते बहुत कैसा मौसम था। अब मैं पिंडी वापस आई तो मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं ऊपर से डबिंग कर रही हूँ यहाँ पे आके और ब्लॉग में थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े का मौसम था। साथ ही जी हमने हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए और नाश्ते का इंतज़ाम किया। नाश्ते में जी हमारे अंडे रेडी हो गए। अंडे हमारी इनकी जो योग थी वो रास्ते में टूट पच गई थी, लेकिन कोई बात नहीं जी, हमने खाने तो यही थे, पराठे मैंने और मेरे हस्बैंड ने रेडी किए थे। और साथ आप देखें जी व्यू, नाश्ता ऐसा गरम गरम नाश्ता, और नाश्ते का टाइम हमारा था तकरीबन 2 बजे का जी। 2 बजे हम नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ मौसम एंजॉय कर रहे थे। ठंडा मौसम था, धूप में बैठने का मज़ा आ रहा था। जी नाश्ता हमारा ख़त्म हो चुका है और हमने प्लान किया है कि यार कहीं थोड़ा सा आउटसाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग एरिया पे जाते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पे यार हम ज़रा और जाके एंजॉय कर सकें। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा सामान कैरी किया है और आप देख रहे होंगे कि मैंने सैंडल पहनी हुई है, और क्योंकि यार मेरे थंब पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से मैं शूज़ नहीं पहन सकती थी। बच्चों ने शूज़ पहने हुए थे, हस्बैंड ने शूज़ पहने हुए थे, मैं थंब पे चोट लगने की वजह से शूज़ नहीं पहन सकी। लेकिन ये मुझे जो सैंडल मैंने पहनी हुई है ये बहुत कंफर्टेबल थी। और बच्चे जो हैं वो नेबर्स ने कुछ एनिमल्स पाले हुए थे, गोट हो गया, तो वो बच्चे उधर चले गए। मैं उनको आवाज़ लगा रही हूँ कि यार आओ और हम कहीं चलते हैं कोई बाहर, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, धूप थी लेकिन वो एक एंजॉय करने वाली धूप थी। और बच्चे जो है वो सबसे आगे हैं और हस्बैंड भी आगे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो पीछे हूँ क्योंकि मैं बना रही थी साथ साथ वीडियो, ताकि मैं आपके साथ अपने व्लॉग को शेयर कर सकूँ। ये फूल देखिए जी बहुत प्यारे लग रहे थे। आप यकीन करें कि वीडियो में इतनी अच्छी उसकी वीडियो नहीं आई है, लेकिन ये नेचुरल जो चीज़ है वो बहुत फिट लग रही थी। ये जी हमने एक जगह थोड़ा सा बैठ के स्टे किया था, बच्चे थे और मैं थे, थक गए थे हम लोग थोड़ा सा,
और क्योंकि हमने वो एकदम से नाश्ता किया हुआ था और एकदम से खा के आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम थोड़ा सा स्टे करते करते आ गए, क्योंकि हमारा तकरीबन रास्ता था आधे घंटे का। और मैं जो हूँ जो सबसे पीछे थी और हस्बैंड थे वो बच्चे थे सबसे आगे थे। ये जी मेरा बेटा जो मुझे बार बार मुझे फ़्लावर गिफ्ट कर रहा था और मैं उसके फ़्लावर अपने शॉपर में डालती जा रही थी, क्योंकि मोबाइल एक हाथ में था और एक हाथ में मेरा शॉपर था, तो मैं हाथ पे उसको कैरी नहीं कर सकती थी। ये हमने जगह सेलेक्ट की है कुछ टाइम बैठने के लिए। ये जी मेरे चुन्ने मुन्ने के देखें शूज़ गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, इट्स ओके जी, यही आपकी इन्जॉयमेंट होती है, कहीं आप जाते हो इन्जॉय करो। ये मत देखो कि यार हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। हाँ, ये कि अपनी जानों का आप ख्याल रखें, केयर ज़रूर करें, लेकिन इन्जॉय भी करें। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। आप देख सकते हैं व्यू, यार यहाँ पे बहुत फिट मौसम हो गया था, एकदम से फोक सी आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में। और शाम का टाइम था, तकरीबन 4 बजे का टाइम था और हमने थोड़ी देर वहाँ पे स्टे किया था। लेकिन बच्चों को गोट के पास जाने की बहुत जल्दी थी, कहते मामा जल्दी घर चलें, जल्दी वापस चलें। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 30 मिनट स्पेंड किए होंगे और फिर हम वापस आ रहे हैं। वापसी पे भी देखिए फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे थे। ये नेचुरल ब्यूटी है, जब आप किसी रूटीन से या टिपिकल रूटीन से या डेली रूटीन से कहीं बाहर निकलते हो तो आप इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हो, और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। ये देखिए जी, ये हज़ारों की तादाद में फूल हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल चाहता कि यार वो जो इंडियन मूवी के क्लिप्स नहीं होते, वो जो अक्सर गानों में आते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाला व्यू लग रहा था। ये जो छोटी सी स्टेयर्स होती हैं यहाँ पे, जो कि चढ़ने में तो हम चढ़ लेते हैं, लेकिन सम टाइम हमें हमारा सांस ही फूल जाता है, बहुत मुश्किल होता है इनको चढ़ना। तो 4 हो तो बंदा चढ़ लेता है, लेकिन जब 100 की तादाद में हो तो मुश्किल हो जाता है। ये जो चश्मा है, और अब यकीन करें कि आप 5 मिनट भी इस पानी में अपने पाँव नहीं डिप कर सकते जी। ये देखिए, ये मेरे पास छोटा सा फ्लावर है, नेचुरल ब्यूटी आपको दिखा रही है। देखिए फ्लावर इनसे शाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारा फ्लावर था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करूं कि हम लोग बाहर जाके कितना एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए कि यार ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला की कुदरत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता बेशक। और ये मैं आपको वापसी का बता रही हूँ कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि मामा वापस चले, हमने एनिमल्स के पास जाना है। ये जी मेरा मोटा वाला बेबी, और ये मेरे साथ साथ था। इसको पता था कि मामा वीडियो बना रही हैं और ये मुझे साथ साथ गाइड कर रहा था, मामा यहाँ पे देख के चलना, मामा वहाँ पे देख के चलना, यहाँ पे ये खड्डा है, यहाँ पे वो है। तो वापस आके जी स्नैक का टाइम हो गया था। हमने सोचा क्यों ना ठंडा ठंडा फ्रूट खाया जाए, और थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि हमने घंटे का आधा घंटा आने का आधा घंटा जाने का हम आए हैं। जाते हुए इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन आते हुए बहुत मुश्किल लगा। हमने कुछ फ्रूट काटा, फ्रूट इंजॉय किया, ज़्यादा ज़्यादा वेदर भी देख लें, और मैंने कुछ अपनी रात के डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एज अ स्नैक हम फ्रूट ले लें। बच्चे जी बिना खाए दोबारा गोट्स के पास चले गए थे, और मैं और मेरे हस्बैंड ही बैठ के एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये कि बच्चों को हम दूर से देख रहे थे, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना नहीं है कि हम बच्चों को इतना ढीला छोड़ दें या बिल्कुल केयरलेस हो जाएं बच्चों के मामले में। तो ये अब देखो कि यार ये बहुत अच्छा मौसम हो गया था। यकीन करें अचानक से एकदम से धुंध सी आ गई थी, फोग सी आ गई थी, जबकि कोई बारिश के चांस नहीं थे, ना हुई थी बारिश, ना रात को हुई थी। पर ये कि बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और शाम के टाइम अब यकीन करें फर्स्ट डे तो हमने बाहर बैठ के डिनर किया था, लेकिन जो सेकंड डे था वो हमने रिकमेंड किया था कि यार हम इनडोर बैठ के डिनर करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और बच्चों के बीमार होने का ख़तरा था। तो इस वजह से हमने जो है वो खाना अंदर बैठ के खाया जी। ये मैंने बीफ कड़ी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, बीफ हांडी भी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत सिंपल सा खाना है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पे मतलब एक लिमिटेड, हर चीज़ लिमिटेड है, लेकिन खाने पीने से इंसान के फ़र्क नहीं पड़ता आपके इंजॉयमेंट पे। ये देखिए जी, हमने हीटर लगाया हुआ है कमरे को गर्म करने के लिए। मेरे चुन्ने मुन्नों ने सॉक्स पहनी हुई हैं, और ये इधर नज़र डालें जी, इन्होंने मेरी जर्सी पहनी हुई है जो कि मैं काफ़ी अर्सा पहले पैक कर चुकी थी। रात का टाइम हो चुका था, बच्चे काफ़ी थक चुके थे, दिन में काफ़ी उन्होंने वॉक की, तो उनको मैंने टाइम से लिटा दिया था। और जी अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है, आज हमारी वापसी भी होनी है। और आज हमने कोई पराठे शाठे नहीं बनाए, और स्लाइसेस बनाए हैं, ब्रेड स्लाइसेस, अंडे फ्राई किए हैं। सिर्फ जो बड़े वाले बेटे का पराठा बनाए, क्योंकि वो ज़रा पराठा रिकमेंड करता है, तो मैंने सोचा यार उसको पराठा बना के दिया जाए। और चाय के बगैर तो नाश्ता बिल्कुल अधूरा है। हम चाय इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशली मरी में नाश्ते का बहुत मज़ा आता है जब मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। और पिंडी के मुकाबले में तो बहुत ही अच्छा मौसम था। पिंडी में भी इतनी गर्मी नहीं थी
क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे बारिश हुई है, टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये कि यहाँ पे मौसम बहुत ही फिट और आउटस्टैंडिंग था। जी हम अपना नाश्ता ख़त्म कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी थोड़ी सी पैकिंग स्टार्ट की। बच्चों के कपड़े बिखरे हुए थे, इनके मैंने नए कपड़े निकाले थे क्योंकि बच्चों ने कल के वाले जो ड्रेसेस थे उन्होंने अपने गंदे कर दिए थे। ये मोबाइल पड़े हुए, हर चीज़ बिखरी हुई है। ये जी हम रात को लूडो भी इंजॉय करते रहे और यकीन करेंगे कि हर दफ़ा मैं ही विन हुई हूँ। और जी मैंने साथ साथ रूम की सफाई भी की है क्योंकि अब जैसे हम आए थे घर बिल्कुल नीट क्लीन था, तो बच्चे हैं ज़ाहिर है थोड़ा बहुत गंद कर देते हैं, तो मैं साथ साथ बच्चों की चीज़ें समेटी थी, इनको चेंज करा थी। इनके शूज़ देखे जी ज़मीन पे पड़े हुए हैं, इनके सॉक्स देखे जी, एक्सटेंशंस हैं, और ये देखिए जी मैंने अब साथ साथ सफाई की है। फ्रिज भी मैंने साफ़ किया। ये कोयला मुझे किसी ने बताया कि कोयला रखो तो स्मेल नहीं आती, ऑलरेडी पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो एज इट इज़ जैसे पड़ा हुआ था मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया। और फ्रिज तो रात को मैं यूज़ किया था, फिर उसको मैंने बंद कर दिया। ये देखिए जी ये हीटर हम रात को यूज़ कर रहे थे और इसके बावजूद बहुत ठंड थी वहाँ पे। जी पैकिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। घर भी तकरीबन हमने साफ़ कर दिया था, हर चीज़ रेडी थी, पैकिंग हो गई थी। और जी मैं एज़ यूजुअल वीडियो बनाने में भी बिज़ी थी क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मैंने किस तरह 2 दिन मरी में स्पेंड किए। बहुत अच्छा लग रहा था, फ़्रेश हो गए थे, मेंटली तौर पर बहुत फ़्रेश हो गए थे क्योंकि 2-3 महीने बाद हम लोग घर से बाहर निकले थे। तो आपके लिए एक ही अच्छा सा छोटा सा ट्रिप हो गया, छोटा तो नहीं 2 दिन का ट्रिप था और बहुत अच्छा हो गया था। सामान हमारा रेडी था और जो सामान बच गया था वो हमने वापस लेके जाना था क्योंकि यहाँ पे किसी का स्टे बहुत कम होता है और चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं यहाँ पे रखी रहने से। और जी बच्चे भी आ चुके थे, इनके मैंने चेंज करा दिया, बच्चे रेडी थे, लेकिन आप देख सकते हो कि इनकी नज़र जो है ना वो उधर पेट एनिमल्स पे थी कि हम लोग वहाँ से वापस क्यों आ गए। जी हम लोग अब कर रहे हैं वापस होने की तैयारी। और ये जो मेरा चुन्ना मुन्ना ज़ोरान है, मोहम्मद ज़ोरान, जिसके नाम से मैंने जूनी किचन का चैनल ओपन किया हुआ, जिसको आप पसंद करते हो। और ये ज़ोरान जो है कहता है मम्मा मुझे अपना बैग दे दे। ये मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है और कह रहा था कि मम्मा मुझे अपना बैग दे दें, और ये आगे आगे चल रहे हैं मेरा बैग लेके। और बाकी जो आवाम है वो मेरे पीछे पीछे है, और क्योंकि वो 2 जो हैं वो उन्होंने सामान कैरी किया हुआ था, बच्चों ने, हस्बैंड ने भी, और मैं अपने बेटे के साथ साथ आगे आगे जा रही हूँ, साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ ग्रीनरी शेयर करूँ। वो जो ऊपर आपको गाड़ी नज़र आ रही है हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारी गाड़ी है। और वापसी पे हमें ज़रा मुश्किल लगा है क्योंकि हम नीचे उतरते हुए हम लोग जब जाते हैं तो इजीली चले जाते हैं, लेकिन स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते हम लोग को काफ़ी थकावट हो जाती है और जब आपने सामान कैरी किया तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि अगर अकेला बंदा हो तो वो तेज़ से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन हमने साथ साथ बच्चों को लेके चलना होता है। एनीवे जी हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, हम अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं और मैं आपको लास्ट व्यू उधर का दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा टाइम था जो हमने यहाँ पे स्पेंड किया। आप यकीन करें वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन हस्बैंड का ऑफिस की रूटीन है और नेक्स्ट डे मंडे था और हमने मस्ट वापस आना था। बच्चों का भी दिल यही था कि हम लोग वहीं पे 2-3 दिन और स्टे करें। और ये मेरे हाथ में सामान था, ये मैंने बेटे को दिया कि यार इसको जाके डिग्गी में रख दो, और बेटा जो है वो हेल्प करा रहा था बाबा की सामान डिग्गी में रखवाने में। और लास्ट वाले बेबी के मैंने ज़ोरान के मैंने शूज़ चेंज किए, तो उसके शूज़ बहुत गंदे हो गए थे, उसको मैंने सैंडल पहनाए थे क्योंकि ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है सैंडल में, तो मैंने पहले उसे सैंडल नहीं पहनाए थे। और जी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ये से छोटा सा गाँव सा है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं मरी के जहाँ पे अक्सर गर्मी हो जाती है जून जुलाई में, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है यह भी हर वक्त मतलब सारा साल ठंड पड़ती है। और गर्मियों में तो हम आ सकते हैं इजीली, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस गर्मियों में इतना अच्छा मौसम है तो सर्दियों में यहाँ पे क्या कंडीशन होती होगी। एनीवे जी हमने गाड़ी में अपना सामान रखा और हम अब कर रहे हैं वापसी की तैयारी। मौसम बहुत अच्छा था। आते हुए हम मोटरवे से आए थे और जाते हुए मैंने हस्बैंड को यही कहा कि जीटी रोड से चलते हैं, क्योंकि जीटी रोड पे आपको डिफरेंट व्यू मिलते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती है। ये बेटे जी मेरे तीनों मास्क लगा के सो गए थे और आप देख सकते हो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और शाम का टाइम हो चुका था, बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी एज अ स्नैक चाय हम ले लें, कुछ पकोड़े ले लें। आप यकीन करें मैं अभी तक वो पकोड़े बहुत मिस करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी थे पकोड़े, बहुत ही टेस्टी थे और गरम गरम चाय थी। और गाड़ी हमारी बहुत गंदी हो रही थी, आप सामने देख सकते हो हमारी गाड़ी भी
साथ साथ वॉश हो रही है, साथ साथ हम चाय इंजॉय कर रहे हैं और पकोड़े हैं और बेसन वाले अंडे हैं, एग्स हैं। चाय भी बहुत टेस्टी थी। ये जो ढाबे की चाय होती है, ढाबे के पकोड़े होते हैं, बेशक इनके अंदर जो है ना वो इतनी ख़ास क्वालिटी की चीज़ें नहीं डाली जाती, लेकिन अब यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। हमने बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने भी बिस्किट्स ऑर्डर दिए थे, बाद में उन्होंने बिस्किट्स खाए चाय के साथ। और वापसी के टाइम बहुत अच्छा मौसम था। आते हुए हमारे सख्त धूप थी, लेकिन जब पिंडी जाते हुए जी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, फोगी मौसम हो गया था और हवा भी बहुत तेज़ और ठंडी चल रही थी। आप लोग देख सकते हो कि इतना रश नहीं है। वैसे अगर सैटरडे संडे वीकेंड पे हम लोग बाहर निकलते हैं कहीं भी आउटिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट विज़िट था कोरोना की वजह से। जब हम निकले हैं बाय, कोरोना में हमारा फर्स्ट विज़िट था अमेरिका, तो यहाँ पे इस वक्त इतना क्राउड नहीं था। नॉर्मली डेज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। हम लोग को वहाँ से जाते हुए हमें घंटा लगता है, लेकिन वापसी पे हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि वीकेंड का एंड होता है, लोग अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं वीकेंड पे। तो हमें इतना टाइम नहीं लगा आते हुए, हम लोग आधे पौने घंटे में पहुँच गए थे वापस। और बच्चे जो हैं वो जगह जगह स्टे करके एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि अब हम डेली बेसिस पे तो कहीं ऐसी हिल स्टेशंस पे नहीं जा सकते, मरी नहीं जा सकते। एंजॉयमेंट का जो आपको मौका है, एंजॉयमेंट का जो टाइम है आपको कम मिलता है, और मंडे की रूटीन शुरू हो जाती है तो इंसान बिज़ी हो जाता है अपनी लाइफ में। तो यही वीकेंड्स होते हैं, वो ये वीकेंड भी ऐसे वीकेंड्स हैं जो कि हर वीकेंड पे नहीं आता। मतलब ये कि कुछ महीने बाद या 2 महीने बाद हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं इस तरह, लेकिन जब भी निकलते हैं हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। होप आपने भी बहुत अच्छा इंजॉय किया। अगर आप लोग देख लो कि मरी का कितना अच्छा मौसम है, और जो मेरा व्लॉग देखेंगे वो प्लान कर लें कि वो नेक्स्ट वीकेंड पे मरी जाएंगे या हिल स्टेशन जाएंगे, क्योंकि नारान कागान ऐसे एरियाज़ तो बंद हो गए हैं, वहाँ पे विजिटर्स को नहीं जाने दे रहे। मरी में भी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक आप जा भी सकते हैं। ठीक है जी, मौसम देखें जी बहुत अच्छा हो रहा था। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कोई क्लिप मिस करूं। और जी हम बाराको के पास पहुंच गए। ये हमारा बाराको का मेन बाज़ार है, और हमारी गाड़ी तकरीबन 50-60 की स्पीड से चल रही थी। और ये ऐसी लोकेशन है, ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी गाड़ी 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकती थी। और हम लोग ये वाला एरिया, ये बाज़ार हम लोग आधे घंटे पौने घंटे में क्रॉस करते थे। मार्केट्स आप चेक करें, मार्केट्स बंद हैं। और ये व्लॉग मैंने तकरीबन हफ़्ता पहले बनाया था, और अब तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं कि विज़िटर को मरी ना जाने दिया जाए। तो जाने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि पहले कंफर्म कर लें, और आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे कि आप मरी के रहने वाले हो या विज़िटर हो। विज़िटर्स को तो बहुत मुश्किल से जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारी गुड लक थी कि हमें जाते हुए बिल्कुल भी किसी ने नहीं रोका, और हम लोग निकल आए इंजॉय करने के लिए। आप भी ट्राई करें, अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएँ इंजॉय करने के लिए। लेकिन ये है कि आप पूरी कोरोना वायरस से बचने की पूरी तैयारी के साथ जाएं, मास्क लेके जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं, एहतियात करें। और जी हम ये बाराको का बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं। घर जाने के हम लोग बहुत पास आ चुके हैं। बच्चे मेरे तकरीबन सो चुके थे, और अब वो रात को जागे गए, क्योंकि अभी उनका आराम का टाइम है और रात को जब हमारे आराम का टाइम होगा तो उनके जागने का टाइम होगा। जी मगरिब का टाइम हो चुका है और रात हो रही है, और हम अपने घर के करीब आ चुके हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है घर जाते साथ। जी सबसे पहले हमने सामान अनपैक करना है और उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है, और मैंने खाना बनाना है। खाने में जी मैं आज बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा, और कड़ी पकोड़ा जो है वो इस वजह से बना रही क्योंकि घर पे ऑलरेडी दही मौजूद था। चिकन मैं निकालती, डिफ्रोस्ट करती, बहुत लंबा प्रोसीजर था, तो मैंने सोचा क्यों ना कड़ी पकोड़ा बना लिया जाए। वैसे भी मेरा कुछ दिल चाह रहा चटपटा खाने को, तो कड़ी पकोड़ा की रेसिपी तो हमेशा सबको आती ही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बने थे। ये जी पकोड़ों का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, और साथ मैंने अपने बेटे को एज ए हेल्पर उसको कहा यार मेरी हेल्प करते जाओ। वो जो है वो कड़ी में स्पून हिलाता रहा, और मैंने जो है ना पकोड़ों की प्रिपरेशन कर ली थी। और साथ सोचा कि चावल क्यों ना बॉईल कर दिया जाए, वाइट राइस क्यों ना बॉईल कर दिया जाए, क्योंकि कड़ी के साथ वाइट राइस बहुत मज़ा करते हैं। और वैसे भी रोटियां डालना या बाहर से लेकर आते तो बहुत हेडेक था, तो सोचा क्यों ना झटपट जो है ना वाइट राइस बॉईल कर दिए जाए।
तो जी ये मेरे पकोड़े साथ साथ रेडी हो रहे हैं। 2-3 पकोड़े हमने वैसे ही खा लिए थे और जो बाकी बचे थे वो हमने कड़ी में डाल दिए थे, क्योंकि कड़ी में जब भी मैं पकोड़े डालती हूँ तो एक्स्ट्रा मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ अपने लिए भी पकोड़े, क्योंकि मुझे पसंद है। और ये जी हम कर रहे हैं अब कड़ी पकोड़ा पे तड़के की तैयारी। इसमें मैंने जो साबुत सुर्ख मिर्चें और हरी मिर्चें भी साथ ऐड कर दी हैं और ज़ीरा ऐड किया है। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रिपरेशन करती हूँ तड़के की। जी अब हम इसको तड़का लगाएंगे और तकरीबन राइस भी मेरे रेडी हैं और अब हम खाना खाने की तैयारी है। डाइनिंग टेबल बेटे ने सेट कर दिया था और तकरीबन रात का टाइम हो रहा था, 10 बजे का टाइम हो रहा था। और ये कि हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं जी, ये भी हमारे इंजॉयमेंट का हिस्सा है और मेंटली तौर पे काफ़ी हम फ्रेश हो गए थे बाहर का विज़िट करके। तो आप लोग भी जाएं, एंजॉय करें। और ये देखें जी मैंने डिश आउट कर दिया है कड़ी और पकोड़े भी साथ मैंने एज अ गार्निश 2-3 पकोड़े भी रखे हैं और राइस भी बॉयल हो चुके हैं। हम अपना डिनर करने लगे हैं एंजॉय। और अगर मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, जो मरी जाने वाले उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। और ये कि अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।